क्लास। आज हम वर्ल्ड बैंक चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने समझा था कि वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश कैसे किया गया, क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे जिनको पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक को एस्टैब्लिश किया गया। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की मैनेजमेंट के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक की जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली 4 बोर्ड के थ्रू इसको मैनेज किया जाता है। 4 कमेटीज़ हैं, 4 बोर्ड हैं जिनके थ्रू इसको मैनेज किया जाता है। और ये 4 बोर्ड हैं। सबसे पहला बोर्ड है बोर्ड ऑफ गवर्नर, फिर आता है बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एडवाइजरी काउंसिल एंड लोन कमेटी आती हैं। तो पहले हम बात करते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर की। बोर्ड ऑफ गवर्नर बैंक की जनरल काउंसिल को रिप्रेजेंट करता है। हर मेंबर कंट्री अपना एक गवर्नर और अपना एक ऑल्टरनेटिव गवर्नर 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट करती हैं। और एक ऑल्टरनेटिव गवर्नर को वोटिंग राइट मिल जाता है और वो सिर्फ एक ही कंडीशन होती है जब गवर्नर एब्सेंट होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या करते हैं, अपने मेंबर में से ही एक को प्रेसिडेंट की तरह अपॉइंट करते हैं। बोर्ड की मीटिंग साल में एक बार होती हैं। हर गवर्नर के पास वोटिंग राइट होता है और वोटिंग राइट उसको कैसे दिया जाता है, जितना भी जिस कंट्री को वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसका कितना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है। बोर्ड कुछ पॉलिसीज़ बनाता है। कुछ बोर्ड के पास कुछ राइट्स हैं, जैसे नए मेंबर को एडमिट करने का राइट होता है, किसी की मेंबरशिप को टर्मिनेट करने का राइट होता है, कैपिटल में चेंज करने का राइट होता है, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट होता है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ एग्रीमेंट करने का राइट होता है, बैंक को लिक्विडेट करने का राइट होता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बोर्ड ऑफ गवर्नर। नेक्स्ट आता है बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में 25 मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 मेंबर्स तो वो होते हैं जिनका सब्सक्रिप्शन सबसे ज़्यादा होता है। और ये 5 मेंबर है कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और जापान है। बाकी के जो 20 मेंबर हैं वो अदर मेंबर में से उनको चूज़ किया जाता है और इनको 2 ईयर की टर्म के लिए चूज़ किया, इलेक्ट किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अपना एक प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट बैंक का चीफ ऑफिसर होता है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डायरेक्शन से काम करता है और उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है। वो बैंक के बाकी ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है। बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डे टू डे कंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बैंक के ऑपरेशंस की। बैंक जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उनके लिए बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आती है एडवाइजरी काउंसिल। इसके अंदर कम से कम 7 मेंबर होते हैं और इनकी जो अपॉइंटमेंट होती हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के थ्रू होती हैं। इस काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे बैंकिंग हो सकता है, लेबर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड हो सकता है। काउंसिल बैंक को डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर अपनी एडवाइस प्रोवाइड करता है। देन लास्ट में आती है लोन कमेटी। लोन कमेटी को अपॉइंट किया जाता है, इसके नाम से ही क्लियर है कि वो मेंबर कंट्रीज़ को लोन सैंक्शन करने का काम करती हैं या जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज होते हैं तो उनको लोन देने का काम करती हैं। जब भी कोई मेंबर कंट्री लोन के लिए अप्लाई करता है तो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एप्लीकेशन भेजते हैं लोन कमेटी को और कमेटी उस लोन एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करती है, उसकी स्क्रूटनाइज करती हैं और फिर अपनी जो रिपोर्ट होती हैं वो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हैंड ओवर कर देती हैं। तो लोन को रिव्यू करना, एप्लीकेशन की स्क्रूटनी करना, ये जो काम होता है वो लोन कमेटी का होता है। इस तरह से वर्ल्ड बैंक को मैनेज किया जाता है। आगे जो टॉपिक आता है दैट इज़ फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? वर्ल्ड बैंक जो एक कोलैबोरेशन से चलता है डिफरेंट एसोसिएशंस के साथ, जैसे आईबीआरडी है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशंस हैं, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं। तो उनके साथ ये कोलैबोरेट होकर काम करता है। तो इसके बेसिक फंक्शन क्या हैं? सबसे पहला जो फंक्शंस हैं, एडवांस लोन। मेन फंक्शन बैंक का क्या होता है कि अपनी मेंबर कंट्रीज़ को या जो इसके प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होते हैं तो उनको ये लोन प्रोवाइड करता है। ये जो लोन होते हैं वो उस कंट्री के सेंट्रल बैंक के थ्रू उनको दिए जाते हैं।
तो जो बैंक होता है इन प्रोजेक्ट की मेंबर कंट्रीज़ के जो ये प्रोजेक्ट होते हैं उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक करता है जिसके लिए लोन दिया गया था। वर्ल्ड बैंक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड कर सकते हैं और 3 तरह के बेसिकली लोन दिए जाते हैं। जो 3 तरह के लोन हो सकते हैं उसके अंदर हम बात करेंगे, जैसे डायरेक्ट लोन हो सकते हैं। ये जो डायरेक्ट लोन होता है, डायरेक्ट लोन जो होता है ये वो लोन होता है जो हमारा जो ये वर्ल्ड बैंक है ये अपने खुद के फंड में से देता है। ओपन मार्केट के अंदर ये जो लोन दिए जाते हैं आउट ऑफ ओन फंड्स होते हैं और ये मेंबर कंट्रीज़ को एज ए लोन दे दिए जाते हैं। सेकंड जो लोन होता है दैट इज़ गारंटी लोन। ये जो लोन होता है कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टर ने कोई लोन वगैरह प्रोवाइड किया है मेंबर कंट्री को तो उसकी गारंटी ये देता है। थर्ड आता है जॉइंट लोन। जॉइंट लोन क्या हो सकते हैं कि बैंक कमर्शियल बैंक्स के कोलैबोरेशन के साथ जो अलग अलग कंट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं तो उनकी हेल्प से लोन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से बैंक डिफरेंट टाइप के लोन प्रोवाइड कर सकता है जो हमारा वर्ल्ड बैंक है। देन सेकंड आता है प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस। वर्ल्ड बैंक करता क्या है, ये मेंबर कंट्रीज़ को डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये 2 तरह की हो सकती हैं। पहली जो सपोर्ट होती है डेवलपमेंट प्लान से रिलेटेड होती है और सेकंड जो होती है वो इकोनॉमीज़ को स्टडी करना, उनको एनालाइज करना और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस देना होता है। इसके लिए बैंक्स करता क्या है, अपना एक्सपर्ट जो होता है वो मेंबर कंट्री में भेजता है जो उनको टेक्निकल गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। थर्ड जो इसका मेन फंक्शंस है इम्पार्ट ट्रेनिंग। बैंक ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम भी करता है। जो इसके मेंबर नेशंस होते हैं, मेंबर कंट्रीज़ होती हैं, उनके ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देने का काम भी करते हैं। ये ट्रेनिंग प्लानिंग के रिगार्डिंग हो सकती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हो सकती हैं, फिनांस और अदर एक्टिविटीज़ के लिए हो सकती हैं और बैंक कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करता है। देन कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट असिस्टेंस। बैंक मेंबर कंट्रीज़ को अलग अलग एजेंसीज से, अलग अलग कंट्रीज से कोऑर्डिनेशन के लिए भी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सबसे पहला जो अटैम्प्ट था इसके रिगार्डिंग 1950 में एड इंडिया क्लब इसकी फाउंडेशन हुई थी और ये जो क्लब्स हैं ये बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए इनकी फाउंडेशन हुई है जो एक तरह से कोऑर्डिनेट होकर डेवलपमेंट के प्रोग्राम, कोऑर्डिनेशन के साथ डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाती हैं। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मेंबर नेशन को हेल्प करने के लिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक स्पेशल फंड बनाया है जिसका नाम है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो इस तरह से ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प देता है। सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। वर्ल्ड बैंक एक मीडिएटर की तरह काम करता है इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटल डाउन करने के लिए। 1960 में इसने इंडो पाकिस्तान रिवर वाटर डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किया था, स्यूज़ कनाल डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किया था। इन डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग होते हैं इसके लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट इसको सेटअप किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं जिनको सेटअप करने का काम, जिनको सेटल डाउन करने का काम वर्ल्ड बैंक का है। देन प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वर्ल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस। वर्ल्ड बैंक सिर्फ मेंबर कंट्रीज़ को ही लोन प्रोवाइड नहीं करता है, रादर जो ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऐसी एसोसिएशंस हैं जो वर्ल्ड वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं तो उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे यूनिसेफ है, यूनेस्को है, यूनेस्को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो वर्ल्ड लेवल की इंस्टीट्यूशंस होती हैं ये सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। कंडक्ट इकोनॉमिक रिसर्च। वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक रिसर्च में भी करने का काम करता है और ये इसने 1978 से स्टार्ट किया है। इसके लिए एक अलग से डिवीज़न को इस्टेब्लिश किया गया है और इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं वो अलग अलग कंट्री के डिफरेंट पार्ट से उनको हायर किया जाता है जो रिसर्च करते हैं और ये जो रिसर्च
प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनका बेसिक मोटिव होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, पॉवर्टी को दूर करना। वर्ल्ड बैंक अपने रिसर्च रिपोर्ट्स को अपनी जर्नल के अंदर पब्लिश भी कराता है, जिसको हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी बोलते हैं। ये एक बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये जो जर्नल है बहुत फेमस जर्नल है वर्ल्ड बैंक की। लास्ट में आता है एस्टैब्लिशिंग सब्सिडरी इंस्टीट्यूशंस। वर्ल्ड बैंक ने अपने कुछ सब्सिडरी इंस्टीट्यूशंस को भी इस्टेब्लिश किया है, जैसे IRDB है, IBRD है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है। ये जो सब्सिडरी इंस्टीट्यूशंस होती हैं ये वर्ल्ड बैंक को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती हैं। तो इस तरह से वर्ल्ड बैंक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक।